हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। ओके, तो आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं यूपी पुलिस से जुड़े पूरे 40 क्वेश्चन के बारे में। कितने? 40 क्वेश्चन के बारे में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 40 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये सेट तो शायद 60वां सेट है, मुझे इतना मालूम नहीं, भूल गया। शुरू करते हैं। देखो, आज का पहला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? आप सभी को पता है 21% ऑक्सीजन की मात्रा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध चिकित्सक था, चित्रकथा, खगोल वेद्यता, वैज्ञानिक था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खगोल वेद्यता। ओके, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। क्या है? नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिर या धुनता है। पहले मुहावरा पढ़ लेते, मुहावरा नहीं पढ़ा हमने। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचार अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जो रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है? तो वो राज्य होगा दोस्तों, चौथा का सी, केरल। ओके, तो केरल में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन होता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश को दूसरी राज्य भाषा क्या है? निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, तो उर्दू उसकी राज्य भाषा है, दूसरी उर्दू भाषा है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? जो ब्रिटेन की मुद्रा है उसकी नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों पौंड। क्या नाम है? पौंड। ओके, और डॉलर है अमेरिका का और रुपया है भारत का। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ओके, उत्तर प्रदेश का सीमा है उसकी सीमावर्ती राज्य है। ओके, अगला प्रश्न है, रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिक होता है? आप सभी को पता है कि ब्रिटिश पाउंड का सब रुपये की तुलना में विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिक होता है। ब्रिटिश पाउंड का रुपये की तुलना में बहुत अधिक मात्रा होती है। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? आप सभी को पता है कि 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है। तो सब 2011 में हुई थी, 21 में होनी थी, लेकिन कोरोना था, और अब होगी 2031 में। ओके दोस्तों, 2031 में अब जनगणना होगी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले अनेकार्थी शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है, तो वो कमरा है, एक अंतपुर है, एक खाना खान है, या कि बैठक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैठक। ओके, सुसज्जित कक्ष होता है बैठक का, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम होके आयु क्या है? तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु कम से कम। ओके दोस्तों, बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्जेस का लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। ओके, सलमान रुश्दी ने सैटेनिक वर्सेज की पुस्तक लिखी थी। ओके दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस द्रव का उपयोग किया जाता है दोस्त। ओके, अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी? क्या है? नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो कृष्णा नदी पर बनी हुई है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पा। कौन सी फिल्म? पा के लिए उसको सम्मान मिला था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, यानी विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी या फिर कौन सा रोग कह सकते हो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरी। ओके, तो ये कक्षा 5 से पढ़ते आ रहे हो, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होते हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त वर्ग हर वक्त, दोबारा सुनो, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों
ओ। ओके, तो इसका ओ आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, कौन सी रेखा पर पड़ती? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखा पर। ओके, लंबवत यानी सीधी पड़ती, लंबवत। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ओके, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो इसका सूर्य, सूर्य का ग्रह ग्रह नहीं है। शनि भी ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है और बुध भी ग्रह है दोस्तों। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर कौन से धर्म के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन मत। कौन से? जैन मत धर्म, जैन धर्म के हैं। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन माना जाता है। 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो 50 रुपये का नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो गवर्नर रिजर्व बैंक का होता है। किसका? गवर्नर रिजर्व बैंक का उस पर हस्ताक्षर पाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी देखना 50 रुपये के नोट पर आपको गवर्नर के बैंक के हस्ताक्षर मिलेंगे। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है 24वां, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स को। किसको? बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सी वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोकार्बन। कौन? फ्लोरोकार्बन। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है 26वां, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, यानी कि कौन सी गैस यानी किस अवस्था में वह पाई जाती है? तो इसका उसका उत्तर होगा द्रव। द्रव के रूप में वो पाई जाती है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटना है। झंडे, झंडे का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि ध्वज झंडे का पर्यायवाची है। पताका नहीं है, सेतु भी नहीं और विमान भी नहीं है। ओके, अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन? डिस्कवरी शायद एक चैनल का नाम भी है। ओके, इसका प्रश्न जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यपाल हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आप सभी को पता है ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान का। ओके दोस्तों, अगला है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान को प्रयुक्त शब्द छांटना है। ओके, स्वतंत्र संग्राम में गांधी जी कहीं बार जेल गए या फिर कहाँ गए? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, आमरण, आमरण आसन अनशन गए थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 31वें का। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण आरबीसी ओके शरीर के किस अंग में बनता है? लाल रक्त कण शरीर के कौन से अंग में बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ? अस्थि मज्जा में। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। पंजाब किंग्स 11-11 टीम IPL 3 का नया कप्तान निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? पंजाब किंग्स का। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कुमार संगकारा। किसको? कुमार संगकारा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य एक मिनट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार हैं वह कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों खेल प्रशिक्षण में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, दिए गए काले अक्षर का विपरीत अर्थ छांटना है। अनुकूल का प्रतिकूल विलोम उल्टा होता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? इसका साइना नेहवाल का नाम कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, बैडमिंटन से इसका नाम जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो उसे राज्य का बंटवारा कौन पारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी संसद उसका बजट का पारित करता है। वे निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ का मेला नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा डी, वाराणसी में कुंभ का मेला नहीं लगता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, केरल का कथकली राज्य शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? तो हमारे शरीर में पित्तरस यकृत ग्रंथि में पैदा होता है। ओके दोस्तों, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है,
50 से शायद 50 से सॉरी 40 निकल गया। अब है भाग 2 आंकिक और मानसिक सामर्थ्य परीक्षण 41वां। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट न देते उसे कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ओके 50% का लाभ। ओके अगला, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए या चुनाव कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ओके ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ए बी के पिता हैं सी डी के पुत्र हैं। ए बी के पिता हैं सी डी के पुत्र हैं। निम्न में से कौन से कथन द्वारा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सी ए का पौत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ओके बी डी की बहन है। ओके बी डी की बहन है तो इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ओके अगला प्रश्न है, राम ने 12,000 रुपये लिया। क्या है? राम ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद रहीम ने भी 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझा कर लिया, यानी आपस में बांट लिया। तो यदि वर्ष के अंत में राम को 6,400 रुपये का लाभ हुआ तो रहीम को कितना का लाभ होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 4,200 रुपये का। अगला, एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ देकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 5% की हानि। ये दिया गया है तो इसका भाग करना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ओके डी 4, इसमें 4 आ जाएगा। सुषमा राशि से धनी है जबकि आनंद प्रिया से अमीर हैं। अरुण जितना अमीर है शोभा सुषमा से अमीर है। उपयुक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 47 में सी, अरुण सुषमा से गरीब है। ओके अगला प्रश्न, कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 13,000 रुपये तथा 14,000 लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपये का लाभ हुआ तो कपिल का लाभ में कितने रुपये मिले? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 48 का बी, 325 रुपये का लाभ हुआ। ये दिए गए हैं तो मान आपको ज्ञात करना है, मैं तो आपका आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर सी होगा 9/9.20। ओके अगला प्रश्न है 50। एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, उसकी परिधि कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 154 मीटर। ओके दोस्तों ये पूरे मैंने 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। सेट 7 है। ओके कल मिलेंगे दूसरे सेट 8 में।